हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं क्रिएटिनिन कंट्रोल को कैसे किया जाए और किस तरह से किडनी को बचाया जाए, अन्यथा बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन किडनी को धीरे धीरे खराब कर देता है। पूरी बात समझते हैं और अंत में देखते हैं कि कौन सी दवा लिया जाए ताकि क्रिएटिनिन कंट्रोल में रहें। तो पहले थोड़ी सी साइंस समझते हैं। तो देखिए, जो लीवर है ना, लीवर एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है क्रिएटिन। क्रिएटिन जब ब्लड में पहुंचता है तो क्रिएटिन फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। क्रिएटिन जब ब्लड में पहुंचेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिएटिन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही क्रिएटिन फास्फेट भोज्य पदार्थ को ऊर्जा में बदलता है। यानी भोज्य पदार्थ को ऊर्जा में बदलने के लिए जरूरी पदार्थ है क्रिएटिन फास्फेट। बनाता कौन है? लीवर ना। यानी लीवर ने क्रिएटिन बनाया, वो ब्लड में पहुंचता, किस में कन्वर्ट हुआ? क्रिएटिन फास्फेट में। अब ये जो क्रिएटिन फास्फेट है भोज्य पदार्थ को ऊर्जा में बनाने के लिए जरूरी पदार्थ है। अब मान लीजिए कि लीवर ने 100 क्रिएटिन बनाया, ठीक, और इस 100 का 100 यहाँ पे पहुँच के कन्वर्ट हो गया किस में? क्रिएटिन फास्फेट में। तो 100 क्रिएटिन फास्फेट बन गया। अगर ये 80 ही यूज हुआ ना, 80 क्रिएटिन फास्फेट भोज्य पदार्थ को ऊर्जा में बदल दिया तो 80 यूज हो गया, तो बचा कितना? सिर्फ 20 ना। ये जो 20 बचा, जो उपयोग नहीं हो आ पाता, वही क्रिएटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्रिएटिन फास्फेट की वह मात्रा जो यूज में नहीं आ पाती, जो उपयोग में नहीं आ पाती, वही क्रिएटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चलता रहता है। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर ये भोज्य पदार्थ आपने लिया ना, और भोज्य पदार्थ लिया तो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हुआ, यानी आप मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं। मेहनत वाला काम अगर नहीं करेंगे तो ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ेगी। जब ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ेगी तो ये 80 थोड़ी नहीं यूज होगा, 80 से कम ही यूज होगा। 80 से कम यूज होगा तो हो सकता है 30-40 यूज हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 यूज हो तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग कम मेहनत का काम करते हैं और वही पर्सन कभी अधिक मेहनत वाला काम किया करते थे, लेकिन आज कम मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो उनमें संभव है कि ये जो क्रिएटिन फास्फेट है वो अधिक मात्रा में कन्वर्ट होने लगे किसमें? क्रिएटिनिन में। तो इस वजह से भी क्रिएटिन बढ़ेगा ब्लड में। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यानी एक तो लीवर से जुड़ी हुई बात है क्रिएटिन बढ़ने का, और दूसरा क्या है कि किडनी फिल्टर कम कर रही हो। किडनी अगर फिल्टर कम करेगी तो भी बढ़ेगा क्रिएटिनिन। तो यानी दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था जिसमें लीवर इन्वॉल्व है कि वो ज़्यादा बना रहा है, यानी जितनी ऊर्जा की खपत है उसके अनुसार नहीं, ये ज़्यादा बना रहा है, तब बढ़ सकता है। या फिर एक अवस्था ये है कि जिसमें कि किडनी फिल्टर कम कर रही हो तो बढ़ सकता है। तो अगर सामान्य अवस्था में देखा जाए तो पुरुषों में सामान्य मात्रा क्रिएटिनिन की 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml है, और जबकि महिलाओं में वही मात्रा 0.5 से 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml है। तो ये सामान्य मात्रा है। सामान्य कारण जिसमें कि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किडनी की कोई बीमारी हो ना, मांसपेशियों की गड़बड़ी हो, मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी हो। मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी कहने का मतलब क्या है कि वो ऊर्जा का ठीक से उपयोग न कर पा रही हो, या फिर अधिक व्यायाम या फिर कम व्यायाम, यानी इसमें संतुलन नहीं। यानी पहले आप अगर अधिक मेहनत वाला काम करते हैं तो अब भी करते रहना चाहिए, और पहले आप कम काम करते थे तो उसी को बैलेंस रखें। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप
इसमें बैलेंस नहीं रखेंगे, कभी खूब एक्सरसाइज किया, कभी एकदम एक्सरसाइज नहीं किया तो भी हानिकारक है, और कभी एकदम एक्सरसाइज नहीं करते खूब एक्सरसाइज करने लगे तो भी हानिकारक है। तो ये दोनों अवस्थाएं हानिकारक हैं। तो रियल स्थिति क्या है कि आप हल्का फुल्का व्यायाम हमेशा करें, न तो अत्यधिक करें न तो कम करें, तो आपकी जो क्रेटिनिन है वो रेगुलर रहेगा, बैलेंस रहेगा, और कोई गंभीर संक्रमण हो शरीर में, गंभीर संक्रमण जब होगा तब भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाएगा। सामान्य लक्षणों की अगर बात करें तो हमेशा मिचली जैसे आती रहती है, कुछ केस में उल्टी भी हो सकती है और भूख नहीं लगती है। रात में कई बार पेशाब लगना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और कम यूरिन बनना, कम मात्रा में यूरिन बनेगी तो फिल्ट्रेशन कम होगा तो शरीर में हानिकारक वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगेंगे। त्वचा में खुजली हो सकती है, पैर या बॉडी में सूजन आ सकती है, चेहरे और आँख के चारों ओर सूजन हो सकती है। तो ये सामान्य लक्षण हैं क्रेटिनिन बढ़ने के। क्रेटिनिन बढ़ने के बाद अगर ये सब सामान्य लक्षण आ रहे हैं तो होम्योपैथी की सुपर दवा है जो आपको इन समस्याओं से निजात दिलाएगी। तो आप इल सीरम 7x पावर की ले लें, रिग्वेक कंपनी बनाती है। इल सीरम 7x पावर की ले लें, 2 बूंद जीभ पर 3 बार रखें डायरेक्टली, सुबह दोपहर शाम। तो इनिशियल स्टेज में या स्टार्टिंग में अगर आपकी क्रेटिनिन की समस्या है तो उससे निजात मिल जाएगी। और अगर काफ़ी क्रॉनिक केस हो गया है, ज़्यादा टाइम का हो गया है, तो आप बेहतर सहायता के लिए 94 15 85 46 67 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बेहतर सहायता की जाएगी। तो इस तरह से देखिए, जिनका भी क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है वो घबराएं नहीं, संतुलन बनाए रखें। क्रेटिनिन कंट्रोल में आ जाता है और किडनी को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें।